जोड़कर नमस्कार सलाम। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे देश की जो स्थितियां हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर जो जुल्म जाती हुए वो सबने आंखों से देखी है। और आज का हमारा आयोजन उन्हीं किसानों को समर्पित है जो दिल्ली के बॉर्डर पर गए तो जिंदा थे लेकिन आए अर्थी पर थे। क्या ये मौजूदा सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या नहीं है? जिस गांव में अब आज हम खड़े हैं, इसी गांव का एक सैनिक कल सीमा पे शहीद हो गया। ये कितनी दुख की बात है। ये सारा एक सिस्टम की कमी है। आखिर हमारे जवान शहीद होते ही क्यों हैं? ये मौजूदा व्यवस्था, मौजूदा सरकारों की बदौलत है। सीमा पे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, किसी देश से कोई दुश्मनी नहीं है। ना तो हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ना पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, बिल्कुल भी नहीं है। कल की शादी में हमने इतना महसूस किया, पाकिस्तान के तमाम किसानों ने, तमाम मजदूरों ने हमारे को बधाई भेजी है। पाकिस्तान के तमाम मजदूरों, किसानों ने इस शादी के लिए बधाई भेजी है। पाकिस्तान के किसानों और मजदूरों ने इस शादी के लिए जो ठेठ हमारी हरियाणवी कल्चर है, संस्कृति है, उसमें हर तरीके का गीत हरियाणवी भाषा में भेजा है कि आप ये गीत जब तेल चढ़ता है, बाना बेचते हैं, बात कर रहे हैं, वो अलग अलग सारे गीत ठेठ हरियाणवी में और वहां के लोगों द्वारा गाया गया। ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। वो हमारी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं, वो हमारे भाई हैं। ना हमारी उनसे दुश्मनी है, ना हम उनके दुश्मन है, ना वो हमारे। ये भाईचारा देश की सीमाओं को पार करके आगे बढ़ रहा है। बात सिस्टम की है। किसान आंदोलन में आप सबने देखा होगा 750 से ज्यादा किसान मरे नहीं हैं। इस सिस्टम ने उनको जान से मारा है। ये सिस्टम हत्यारा है। हमें सोचना होगा। किसानों और मजदूरों को ये चीजें सोचनी है। सीमा के ऊपर जवान मरते हैं, बेमौत मरते हैं, सिस्टम द्वारा मारे जाते हैं। खेत में किसान मरता है, किसान संघर्ष करता है, तभी शहीद होता है। किसानों और जवानों की शहादत को कोई अहमियत नहीं दी जाती, कुछ भी नहीं समझा जाता। उनको थोड़ा बहुत मुआवजा देकर चुप करा दिया जाता है। और एक दूसरी तरफ देखो, करोड़ों अरबों रुपए लेकर भागने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई मजदूर अपना हक मांगता है, कोई किसान अपना हक मांगता है, उसके ऊपर लाठीचार्ज होता है। क्या अपना हक मांगना कोई गुनाह है? आपने आज तक कभी देखा है किसी अडानी अंबानी पे लाठीचार्ज हुआ हो, किसी विजय माल्या पे लाठीचार्ज हुआ हो, किसी नीरव मोदी पे कोई लाठीचार्ज हुआ हो? ये किसानों और मजदूरों पे ही क्यों लाठीचार्ज होते हैं? क्यों हमारे कमेरा मेरे कोई भी बार बार निशाना बनाया जाता है? क्यों हमारे कमेरा मेरे कोई बार बार पीटा जाता है? क्यों हमारे कमेरा मेरे को बार बार क्यों जलील किया जाता है? आपने देखा होगा दिल्ली पे जंतर मंतर में हमारी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारी पहलवान बेटियां, उनको कितना जलील किया गया, कितनी उनकी बेइज्जती की गई, किस तरह उन पर लाठीचार्ज किया गया, किस तरह उनके मुंह पर, छाती पर जूते रखकर कितना जलील किया गया। क्या ये चीजें बर्दाश्त करने लायक है? आप ये सोचना तो शुरू किए, कम तक विचार तो कीजिए इन बातों पर। जब हमारा तमाम कमेरा वर्ग हर जगह बेहतर काम करता है, किसान खेतों में अनाज पैदा करता है, जवान देश की रक्षा करता है, पहलवान देश के लिए बेहतर खेल कराते हैं, फिर भी हम सभी को क्यों जलील किया जाता है, क्यों बेइज्जत किया जाता है? ये सारी की सारी चीजें सोचने की है। आप अक्सर शादियों में जाते हैं, जश्न मनाकर आ जाते हैं, लड्डू जलेबी बर्फी खा के आ जाते हैं। आज हम ये खुशी है, ये आज महज एक सिर्फ शादी नहीं है, ये एक सामाजिक आंदोलन की मौजूद बुनियाद है। इसी तर्ज पे देश में शादियां होनी शुरू हो गई हैं। हमारे यहाँ तो आज 8 दिसंबर की शादी है। इसी मॉडल पे 7 दिसंबर को हमारा कार्ड देखकर राजस्थान के सीकर के पास, खाटू श्याम के पास एक गांव है, उसका संदेश आया कि हमने ऐसे कार्ड छपाया और आपकी तरह हमने शादी कर दी। कल हो चुकी है। 150 से ज्यादा इस तरह के कार्ड छपने शुरू हो गए हैं, छप चुके हैं। हमारे पास
अब तक 27 शादियों के संदेश आ चुके, हम इसी तरह करेंगे। हम इसको एक बेहतर सामाजिक आंदोलन के रूप में बदलना चाहते हैं। जो फिजूल के खर्चे हैं, तमाम तरह की फिजूल खर्ची, बेमतलब का पाखंड, अंधविश्वास, हम इन चीजों को उब चुके हैं, तंग आ चुके हैं। इन चीजों को बिल्कुल छोड़ना चाहते हैं। हम समाज में भाईचारा चाहते हैं, आपसी प्रेम प्यार चाहते हैं, और जो सिस्टम में खामियां हैं उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। ये कितना उबाऊ और कितना परेशान करने वाला सिस्टम है। आप कभी भी, आपने क्या आज तक कभी देखा है किसी ने मंदिर बनवाने के लिए आज तक रोड जाम नहीं किया? रोड जाम किसके लिए होता है? जरूरतों के लिए। हमें किस चीज की जरूरत है? नौकरियों की। क्या सरकारें सरकारी नौकरी देती है? नहीं। तमाम सरकारी डिपार्टमेंट क्या तबाह नहीं किया जा रहा है? क्या ये हमारा चिंता का विषय नहीं है? किसानों को उसकी फसल का मूल्य नहीं मिलता, क्या इसके लिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए? मजदूर को उसके पसीने का हक नहीं मिलता, क्या हमको इस पर चिंता नहीं करनी चाहिए? हम मुट्ठी भर उन चुनिंदा लोगों के गुलाम बने हुए जो हमारे समाज में पाखंड फैलाते हैं, हमारा सारा सिस्टम को हाईजैक करते हैं, परेशान करते हैं। क्या ऐसा सिस्टम का हमें विरोध नहीं करना चाहिए? हम जामी स्कूल की मांग करते हैं, अस्पताल की मांग करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज की मांग करते हैं, अस्पताल पीजीआई की मांग करते हैं, हमें लाठीचार्ज का शिकार होना पड़ता है। जो चीज हम नहीं मांगते वो जबरन दी जाती है। कहीं भी हरियाणा के किसी भी किसान ने, किसी भी मजदूर ने कभी मांग नहीं की कि चौधरी छोटू राम की घड़ी सांपला में बड़ी मूर्ति होनी चाहिए, किसी ने नहीं मांगा। हरियाणा का हर मजदूर किसान चौधरी छोटू राम के नाम पर यूनिवर्सिटी मांगता है, मेडिकल कॉलेज मांगता है, एम्स मांगता है, पीजीआई मांगता है। ये हमें नहीं दिए जा रहे। गुजरात में किसी भी किसान ने या पूरे देश के किसी भी पटेल ने यह मांग नहीं की कि हमें पटेल की ऊंची मूर्ति चाहिए। वहां के पटेल जब फसलों का मूल्य मांगते हैं या अपने हक की लड़ाई के लिए हक मांगते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उन पर गोलियां चलवाई जाती है और जबरन 4200 करोड़ खर्च करके मूर्ति बनवाई गई। क्या हमारी जरूरत पत्थर सीमेंट की मूर्तियां हैं? हमें बुनियादी जरूरत चाहिए, अपने हक चाहिए, रोजगार चाहिए। इनकी हमारी लड़ाई है। भारत का एक भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, ये हमारी लड़ाई है। भारत का एक भी को पढ़ा लिखा रोजगार युवा बेरोजगार नहीं होना चाहिए, उसके पास रोजगार होना चाहिए। ये हमारी मांग होनी चाहिए। इन चीजों के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करना है, एकजुट होना है। ये हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। आपने देखा होगा एक भी शायद कोई परिवार ऐसा नहीं है जो इन चीजों का शिकार हुआ हो। एक भी परिवार ऐसा नहीं मिलेगा जहां हमें इनका जाति का शिकार होने के लिए हमें मातम ना मनाना पड़ा हो। मैं बड़े नजदीक से खुद देखा है, बीएसएफ में नौकरी करता था, पाकिस्तान बॉर्डर पे मैंने ड्यूटी दी है, बांग्लादेश बॉर्डर पे ड्यूटी दी है। वहां देखते हैं किसी भी पड़ोसी देश के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। ये जो नकली मीडिया है, गोदी मीडिया है, ये सारा जहर फैलाता है। इन चीजों को भी रोकना होगा। ये केवल नफरत फैलाते हैं। नफरत फैलाने वाले का हमने विरोध करना चाहिए और हर हाल में हर कीमत पर विरोध करेंगे। इसके लिए हमें चाहे कोई कुर्बानी देनी पड़े। ये महज हमारे थोथे भाषण नहीं है, हम इन पर बाकायदा अमल करते हैं। मेरे पास 5000 से ज्यादा पंडित पुजारियों ने धमकियां दी हैं और मैंने उनको खुली चुनौती दी है। अगर आपने अपनी मां का दूध पिया है, 8 दिसंबर को दालम वाला गांव में घुस कर दिखा देना। खुलेआम चैलेंज किया है। अयोध्या के एक कोई चतुर्वेदी नाम का पंडा फोन मिलाते ही मेरे को क्या बोलता है, मैं इस शादी की आपको बद्दुआ देता हूं, बद्दुआ देता हूं, बद्दुआ देता हूं, आपका सारा परिवार मर जाना चाहिए। तो मैंने कहा आप अपनी बद्दुआ की 5 रेल भर के 10 रेल भर के बेच देना, आपकी बद्दुआ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी इस बद्दुआ ने हमारे पुरखों को सदियों तक गुलाम बनाया है। हमने आपकी मानसिक गुलामी तोड़ दी है। हम आपको खुला चैलेंज करते हैं, किसी भी पंडित पुजारी ने अपनी मां का दूध पिया कहीं भी टकरा सकता है। यह वैज्ञानिक विचारधारा का युग है, विज्ञान का जमाना है। अब कोई नहीं मानेगा कि हनुमान ने सूर्य को मुंह में ले लिया। हमारे पुरखों से शिक्षा छीनी गई थी। हमारे पुरखों को जानबूझकर सदियों अनपढ़ रखा गया था।
जो ये कहते भारत विश्व गुरु, वो कौन सा काल था? मौर्य काल में 123 यूनिवर्सिटी थी भारत में, 123, और जिसमें टॉप 10 50 हमारे यहाँ की भारत तो कोई यूनिवर्सिटी थी भी नहीं। हमारी यूनिवर्सिटियों को तबाह करने वाले यही जो पंडा पुजारी वर्ग, यही लोग थे। ये चीजें हमें समझनी है। जिस जमाने में 123 यूनिवर्सिटी भारत में थी, यहाँ कोई अनपढ़ नहीं था। विदेशों से, जापान से, चीन से, रशिया से, यूरोप से यहाँ लोग पढ़ने आते थे। आज इन जो ये पंडा पुजारी वर्ग है, हमारे देश का क्या हाल बना दिया। हमारे युवा बेरोजगारी में तंग आकर अपनी जमीन बेचकर 2 नंबर में विदेशों में जाते हैं, जिसको अवैध रूप से डोंकी बोलते हैं। उस भाषा में कितने भी बेमौत मरते हैं, कितना आज तक डेड बॉडी लाश भी नहीं मिली है। क्या ये चीजें हमें समझनी नहीं चाहिए? जो यूरोप किसी जमाने में जाहिल कहलाता था, आज वो सबसे आगे है। और हमारी व्यवस्था जिन लोगों ने तबाह की है, हमारा जो विश्व गुरु कहते हैं मौर्य काल था। सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल मौर्य काल में हमारे देश में थे। उस पूरे सिस्टम को तबाह करके ये जो पोंगापति सिस्टम आया है, जो ये ऐलान करते हैं कि आप अगर काले कौवे को रोटी दो तभी आपके लड़के को नौकरी मिल जाएगी। अगर काले कौवे को रोटी देने से नौकरी मिलती, तो क्या जरूरत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने की? क्या जरूरत इन चीजों की? ये कितना अंधविश्वास पाखंड फैलाते हैं। आपने देखा कितने हवन यज्ञ करके जो ऐलान करते थे कि फाइनल में इंडिया जीतेगा। महाकाल के उज्जैन मंदिर में फाइनल कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि इन मंत्रों का कोई तोड़ नहीं है। आपने देखा होगा खेल में वही जीतेगा जो बेहतर खेलेगा। किसी तंत्र मंत्र में, किसी भी मंत्र में कोई शक्ति नहीं है। हम चैलेंज करते हैं, कोई मंत्र से 1 रुपए का सिक्का जमीन से 1 इंच ऊपर उठा 10 करोड़ का इनाम देंगे। कोई भी ये साबित करते हवन यज्ञ से प्रदूषण सुधरता है, प्रदूषण नहीं फैलता, वैज्ञानिक आधार पर साबित करते 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। पूरी दुनिया में कोई भी भूत प्रेत जिन साबित कर दो 10 करोड़ का इनाम देंगे। कोई भी पूछा देने वाला, कोई भी ज्योतिषी अतीत भविष्य के बारे में अगर सही सही बताता है 10 करोड़ का इनाम देंगे। हमारा जो तेल के लिए, खनिज पदार्थों के लिए धरती में कहां तेल है, गैस है, कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक है, उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और एक फंडा जाकर खेत में कहेगा कि यहां ट्यूबवेल लगाओ, यहां मीठा पानी निकलेगा, जबकि ये सब झूठ है, पाखंड है, कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। और हमारे पास ये संदेश बहुत आए हैं, अगर आप हवन यज्ञ नहीं कराओगे, फेरे नहीं कराओगे तो संकट आएगा। तो हम इनको चैलेंज करते हैं, जिन साथियों ने, इन पंडितों ने, पंडित पुजारियों ने जो मंत्र पढ़े हैं, मंत्र जाप किया है, उनकी गारंटी दो ना, वो क्यों मर रहे हैं? जिनका मंत्र पढ़ के पूरे विधि विधान से शादियां की है, वो सफल होनी चाहिए ना। वो शादी कभी नहीं टूटनी चाहिए ना, वो बेरोजगार रहने चाहिए। उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नहीं, कम से कम प्राइवेट तो पक्का मिलनी चाहिए। सबसे ज्यादा बेरोजगार वही है। जब तक आप शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ोगे, और शिक्षा भी वैज्ञानिक जागरूक शिक्षा, अंधविश्वासी पाखंडी नहीं। अगर कोई पीएचडी करके सूर्य को पानी दे रहा है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास खाली डिग्री है, बौद्धिक ज्ञान नहीं है। अगर एक अनपढ़ आदमी भी ये कहता है कि पानी सूरज पे नहीं पहुंचता, वो जागरूक है, वो वैज्ञानिक सोच का है। हमारे 2 चीजों की जरूरत है। जितने भी अंधविश्वास पाखंड की चीजें हैं, हमें वो छोड़नी पड़ेगी। हमारा आपस में भाईचारा कैसे बढ़े, समाज में नफरत ना फैले। हम पिछले 8-10 सालों से क्या देख रहे हैं? हमारा देश का टोटल नेशनल मीडिया, जितने पंडित पुजारी, बाबे मोदी, सारे के सारे क्या नफरत नहीं फैला रहे? सभी के सभी क्या नफरत नहीं फैला रहे? हम चैलेंज करते हैं जिन संगठनों ने, वो कहते हैं हम सनातनी संगठन है, आपकी ये शादी नहीं होने देंगे। आप सनातनी हो, आप हिंदू हो,
हम एक जवाब देते हैं, जब हम दिल्ली के बॉर्डर पर मर रहे थे तब ये सनातनी कहां थे, तब ये हिंदुवादी संगठन कहां थे, एक भी हमारे लिए मदद के लिए नहीं आया। आपने देखा होगा अभी बाढ़ आई थी हरियाणा पंजाब में, फ्लड में, बाढ़ में किसान मजदूर सारे हमारे आपस में मदद कर रहे थे। क्या कोई पंडा पुजारी हमारी मदद करने आया? बताओ कोई एक भी आया तो? गुरुद्वारे वाले अनाज भोजन बना के घर घर बेच देते। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा। इन चीजों की जरूरत है, ये वक्त की मांग है कि हम वैज्ञानिक सोच को लेकर आगे बढ़े। ये जो अंधविश्वास पाखंड भरी शादियां हैं, इनका बाइकाट करना होगा। अभी 29 दिसंबर को इसका 29 नवंबर का उदाहरण देता हूं। नरवाना के पास से गांव है, उस साथी का फोन आया कि मैं आपकी विचारधारा का हूं और मैं भगत सिंह को फॉलो करता हूं, मैंने उसको कार्ड भेजा कि मैं भी अपने लड़के की शादी में बुला रहा हूं। तो मैंने कहा मैं आपका स्वागत करता हूं, अगर आप शहीद भगत सिंह को मानते हो मैं आपकी शादी में आऊंगा। मेरी केवल एक अपील है, अगर आप दहेज नहीं लोगे तो मैं आपकी शादी में पहुंचूंगा। उसने इतनी भी हिम्मत नहीं दिखा पाई, जिसके दोनों लड़के सरकारी नौकरी में, एक बार भी नहीं कहा पाया कि मैं दहेज नहीं लूंगा। हम सिर्फ दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं। जिस दिन हम इन चीजों को प्रैक्टिकल, वास्तविक, असल अपनाना शुरू करेंगे, तब करनी कथनी में कोई फर्क नहीं रहेगा। जितने भी बाहर से लोग आए विचारधारा के लिए आए हैं, वो कोई लड्डू जलेबी खाने के लिए नहीं आए। जिन लोगों पे एक जज्बा है, एक अच्छी विचारधारा को देश में फैलाना है, अमन चैन पसंद लोग ही पहुंचते हैं और यही चीजें हमारे काम आती हैं। आप ये देखो, अंधाधुंध जो शादियों में शराब बांटी जाती है, बारातों में कितनी गाड़ियों में एक्सीडेंट होकर मौत होती, ये हमें सोचना होगा। नुकसान हमारा है, अर्थियां हमारे घरों से उठती है, किसी पंडित पुजारी के घर से नहीं उठती। अर्थियां हमारे घर से उठती है, किसी पूंजीपति, किसी बड़े घरानों, किसी नेता के घर से नहीं उठती। सीमा पर अगर जवान शहीद होता था, वो हमारा अपना बेटा, हमारा भाई है, किसी पूंजीपति का नहीं है। क्यों ना हम ऐसी व्यवस्था करें कि सीमा पर कोई टकराव ही ना हो, किसी का बच्चा शहीद ही ना हो, किसी किसान को बेमौत ना मरना पड़े। हम अपनी फसलों का एक जायज मूल्य ही तो मांग रहे थे दिल्ली में। हमने क्या दिल्ली में कोई आपको राज मांग रहे थे क्या? किसी देश में कब्जा नहीं मांग रहे थे ना। इतनी सी मांग थी कि हमारी फसलों का हमें पूरा मूल्य मिलना चाहिए, सही दाम मिलना चाहिए। सभी अपनी जब मेहनत का हक अधिकार मांगते हैं, वो जायज है, गलत नहीं है। हमारे देश में बिल्कुल उल्टा होता है, जो हक की मांग करता है, जायज बात करता है, उसमें लाठीचार्ज होता है। मैंने खुद पुलिस की नौकरी में बड़ी आंखों से देखा है। मैंने किसी एक भी अफसर का कहना नहीं मानता जो गलत आदेश देता था। मैंने कभी आज तक किसी मजदूर पर लाठीचार्ज नहीं किया, किसी किसान पर लाठीचार्ज नहीं किया। मैं चैलेंज करता था, आप इनका अपराध बताइए, सवाल उठाता था। बार बार मेरे को नुकसान झेलना पड़ता था, बार बार नुकसान झेलना पड़ता, लेकिन विचारधारा से, सिद्धांतों से मैंने कभी समझौता नहीं किया। आज के इस कार्यक्रम में भी इस विचारधारा के राजस्थान से 2 IPS आने थे, 2, और दोनों ने कहा कि हमारी पता लग गया ये ऐसे फंक्शन में पहुंचेंगे, हमारे जानबूझ के ऐसी जगह भीड़ लगाई, हम आ नहीं सकते। हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन हमारी सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। हम रहे ना रहे, हमारे विचार जिंदा रहेंगे। आपके पीछे जो ये हमारे महापुरुषों की मूर्तियां हैं, शहीद भगत सिंह आज भी जिंदा है, हमारे बीच में मौजूद है एक विचारों के रूप में। चौधरी छोटूराम भी आज भी जिंदा है, हमारे बीच में है विचारों के रूप में। महात्मा ज्योतिबा फूले आज भी जिंदा है, हमारे बीच में है विचारों के रूप में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज भी जिंदा है, हमारे बीच में है विचारों के रूप में। जिस दिन आप विचारों की बात करोगे, कोई समस्या नहीं बचेगी। अगर आप कहीं कोई माथा टेकने जाओगे या कहीं पूजा करोगे, तो पूजा करने से नौकरी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। किसी मंदिर में पूजा करने जाओगे, पेपर देने से पहले कि हे फलाने देवी देवता, मैं आपकी पूजा करता हूँ, प्रसाद चढ़ाता हूँ, मैं परीक्षा में टॉप पे आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आओगे। एक भी देवी देवता आपको पहली क्लास भी पास नहीं करवा सकता। PhD की डिग्री तो बहुत बात की है,
ये चीजें सोचनी है। हम कब तक इन काल्पनिक देवी देवता को ढोते रहेंगे? एक भी असली नहीं है। अगर इसमें कोई असली साबित करे, 10 करोड़ का इनाम तैयार रखा है। कभी भी आकर वैज्ञानिक तरीके से साबित कर दो, 10 करोड़ का इनाम छोटा नहीं होता। 1 लाख से शुरू किया था, 10 करोड़ तक पहुंच गए। जब पाखंड की पोल खुलती है तो ये लोग चिल्लाते हैं, घुमाते हैं। सिद्धांतों पर चलने वाले आदमी कभी डरते नहीं। दिल्ली के बॉर्डर पर गया हर किसान योद्धा था, लड़ाका था। हमें फक्र है कि हम उन योद्धाओं और लड़ाकों का खून है। हम अपने जो पुरखे मेहनतकश किसान मजदूर उनके वंशज हैं। हमें अपने पुरखों पर गर्व है। हमारे पुरखे कभी पाखंड नहीं करते थे। ये जो हवन और फेरे लेने का कॉन्सेप्ट तो ये बहुत ताजा है। हमारा जो हजारों साल पुराना सिस्टम है वो एक दूसरे के गले में माला डालकर ही शादियां होती रही। आप जितना मर्जी पुराना इतिहास उठाइए, जिसको आप हिंदी में चुनरी बोलते हैं, हरियाणी भाषा में हम जिसको कहते हैं लत्ता उड़ा दिया। ये हजारों साल पुरानी परंपरा है और ये हमारी बेसिक परंपरा है। जो हमारी परंपरा से खिलवाड़ करेंगे, हम उनके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम अपने पुरखों की किसी भी वैचारिक में, किसी भी परंपरा में किसी का दखल नहीं चाहते। हमारे पुरखों की सारी परंपराएं कुदरती हैं, असल है, जमीन से जुड़ी है। उनमें कोई बनावटीपन नहीं है, कोई नकलीपन नहीं है, कोई उसमें कोई झूठ नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है। जो लोग ये कहते हैं हम मंत्र मार के भस्म कर देंगे, फिर तो देश की सीमा पर हमें फौज रखने की क्या जरूरत है? ये मंत्र मारने वाले पाकिस्तान के बॉर्डर पर बिठा दो, चीन के बॉर्डर पर बिठा दो। ये सोचना होगा। गंभीर विषय है। नुकसान हमारा है, हक हमारा मारा जा रहा है। हम किसान मजदूर कमेरे वर्ग के लोग हैं। इस देश में कमेरे वर्ग को ही लगातार जलील किया जा रहा है, इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आपने कभी आज तक सुना किसी पूंजीपतियों में आज तक कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ? आपने कभी सुना कोई मंदिर के लिए रोड जाम करता हो? कभी सुना? कभी नहीं। लोग रोड जाम करते हैं बिजली के लिए, लोग रोड जाम करते हैं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। जो चीज चाहिए हमें वही मिले, वही बेहतर है। जो चीजें हमें चाहिए नहीं, आज धड़ाधड़ मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। कोई भी मंदिर नहीं चाहता, ये सच्चाई। आप आज के युवा से पूछ के देखिए, उसको रोजगार चाहिए या मंदिर चाहिए? फैसला आप लोगों को करना है। हमारी बेसिक बुनियादी जरूरतें हैं, चीजें हैं, उनके ऊपर हमें फोकस करना होगा और उन पे हमें काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा। और हम सब इस काम के लिए एकजुट हैं। और यहाँ पर जितने भी पहुंचे हैं तमाम से मैं हाथ जोड़कर एक बार फिर सभी को सलाम करता हूं। इसी के साथ ही जय भारत, जय संविधान, जय जाट सर, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, कमेरा वर्ग जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।